सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम श्लोकम सतनाम प्रवक्ष्यामि सुषुम कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया जाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्य सदागति शाम्भवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानी कवर्णा च पाटला पाटलावती पटाम्बर परिधाना कलमंजिरंजनी अमी विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वनदुर्गा च मातंगी मतंग मणि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जय वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति बिम्लोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकेट वहंतरी च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्ता सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रस्य धारिणी कुमारी जय कन्या च कैसरी युवती यति अप्रोणा च विप्रोणा च वृद्ध माता वरप्रदा महोदरी मुक्त केसी गौर रूपा महाबलाग्नि ज्वाला रात्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च आनंदा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी यम यदम प्रपटे नित्यम दुर्गानाम शताष्टकम् नासाध्यं विदते देवी तसु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तिन्मे च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लवेन मुक्तो शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन् नाम शताष्टकं तस्य क्षेत्रभवद्देवी सर्वे राजानुदास्तां यन्ति राजसीमवाप्नुयात् गौरवचंदान कुमकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुद्रेण विलिख्य यंत्र विधना विधिज्ञ भवेत् सदाधार्यते पुरारी भौमावाच्य निशामग्रे चंद्रे सद्विषां गते विलिख्य प्रपटेत् श्रोतं च भवेत् संपदापदम् इति श्री विश्वसारतंत्रे दुर्गाष्टोत्तर शतनाम समाप्तम्। ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। अथ देभ्यः कवचम्। ओम यदुहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह अस्ति भूतं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुषु महामुनेषु प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति पुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा पिड्गी तथा उक्तान्यतानि नामानि व्रणे महात्मना अग्निनः दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मेधरूमे जयो भार्यता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् शिवं रणसङ्करिणापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि एस्तु भक्त्या स्मृतां नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तान् न संशयात् प्रेत संस्था तुचामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गजमारुणा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी वृषारुणा कौमारी चक्रवाहना लक्ष्मी पद्महसना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारुणा सर्वावरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वयोग समन्विता नाना वर्ण शोभन्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रत्मारुणा देव्या क्रोधसमाकुला संक्रम चक्रम गदां शक्तिं हलं च मूसलायुधं कीटकं तोमरं चैव पार्श्वं पास्मेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च साङ्क्रमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहिनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्य यदनीतं देवानां च हिताय नमस्तेऽस्तु महारौद्रि महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्सव महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामन्द्रियाग्ने मामि देवता दक्षिणो भवतु वाराहि नेतृत्यां खड्गधारिणी प्रतीक्ष्यां वारुणी रक्षित वायव्यां मृगवाहिनी उदीक्ष्यां पादकौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् हस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्ष चामुण्डा च वाहना जयामि चाग्रतः पातु विजया पादपृष्ठायितः वां पार्श्वे तु दक्षिणी च पराजिता शिखा मधुग्नि रक्षेत् उमा मूर्धन् व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च पूर्वो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च पूर्वोर्मध्येयं घण्टा च नासिके जल्पिनी चक्षुर्मध्ये श्रोत्रियोर्द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाम्भवी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका
अधरे जामृत कला जिह्वायां च सरस्वती जन्तान् रक्षत कौमारी घण्टदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुकी कामाक्षी चिपकं रक्षेत वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुधरी नीलग्रीवा वही घण्टे नलिकां नलिपूगरी स्कन्धयो कड़िगनी रक्षेत बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत अम्बिका चङ्गुलीश्च नखाचलेश्वरी रक्षेत कुक्षु रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत महादेवी मनाशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिनी रक्षेत भूहं भूदेश्वरी तथा पूतना कामिकां भूदे महेश्वारिणी कट्यां भगवती रक्षेत जाननी विन्ध्यवासिनी जंगे महावता रक्षेत कर्मसां सर्वकाम प्रदायिनी गुलभियोर नारसिंही च पादपृष्ठे दुते यदि पादांग कुलीसुश्री रक्षेत पादस्थलवासिनी नखान्नष्टकाराली जगसाश्चोर्केशिनी रोम भूपे सुकोवेरी त्वचं भागीश्वरी तथा रक्तमजावसा मासान्यस्तिमिदं शिवारति अंतराणि कालरात्रि च उत्तम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदं कोशे कपे चूर्णामणस्थिता ज्वालामुखी नखद्वारं वेद सर्वसन्देशो चक्रं ब्रह्माणि मे रते छायां चत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं मे लक्ष्येन मे धर्मदारिणी प्राणापानो तथा ध्यानोदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे जगन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिनी सत्यम रजस्तुमिश्चैव रक्ष नारायणी जदायु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गौतमिन्द्राणी मे रक्षेत पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्तानां सुपदा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा तथा रक्षाहीनं तु एते स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छति दीक्षेषु परमात्मना कवचेन अहमृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राग्लावश्च विजय सर्वकामकायं यं चिन्त्यते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतलं प्राप्यते भूतले पुमान् परमेश्वरमतलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्वयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजिता त्रैलोक्य तु भवेत् पूज्य कवचेन मृतापमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं या पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिशन्यं श्रद्धान्विता देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्यस्य पराजिता जीवेत् वर्धशतं समग्र मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधाय सर्वे ऋतुविस्फोटकादय स्थावरं जंगम च विकृत्रिमं चापि यद्वैषं विचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजरागजराश्य विदुलजास्योपदेशिका शैजकुल्यमाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षरा घोरा डाकनिश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च यक्षगन्धर्वराक्षस ब्रह्मराक्षस्य वेताला कुसुमाण्डा वैरवादय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेत् राज्ञस्ते ऊर्जोवृद्धिकरं परं यस्सा वर्तते शोभिमण्डलभूतले जपेत् सप्ततिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुराया भवदुमण्डलं दत्ते सशैलवनकालिनं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पौत्रपौत्रगीते हान्ते परमं स्थानं यत्सरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादिता लभते परमं रूपं समेन स मोदते इति तेभ्यः कवचं सम्पूर्णम् अर्थ अथ अगला श्रुतम ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते जयतम देवी चामुंडी जय भूतार्थ हारिणी से जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते मधुकेट विद्रा विविधा वरदे नमः रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि महिषासुरनाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि रक्तबीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि संवत्से विनुसंवत्से विधूम राक्षस जमर्दनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि वंदतांग युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि अचिंत्य रूप चरते सर्वशत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुर्तापय रूपम देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि स्तुतभ्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि चण्डिके सत्तमे त्वमर्चन्ति भक्ततः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि परमुच्चके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि सुरासुर शिरोरथ निग्रह चरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरुं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि प्रचण्ड दैत्यतर्पकनि चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि कृष्णेन संस्कृते देवी सस्वक्तिव्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि हिमाचल सुतानाथ संस्कृते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्वैषो देहि इंद्राणी पति शब्दः पूजते परमेश्वरी
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वैषो देहि देवी प्रचंड दौड़ दंड दैत्य दर्प विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वैषो देहि देवी भक्त जनो दायो अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वैषो देहि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य ग्लोबदामदं स्रोतं पठित्वा तु महास्त्रोतं पठे निरसातु सत सति संख्या परमाप्नोति संपदाम् इति देव्या रगला स्रोतं संपूर्णम् अत कीलकम ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम नमः चंडिकाय ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय द्रव्य दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्तनिमित्ताय नमः सोमार्धारिणी सर्वमेत द्वे जना जानीयन्त्र मंत्राणाम कीलकम सो अपि क्षेम वाप्नोति सत्यं जाप तत्पर सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी श्रोतमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो न शतं तत्र न किञ्चिदपि विदति विना जापेन सिद्ध्यति सर्वचटानादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्काममामहरा कृत्वा न मन्त्रयामास सर्वमेवं शुभं श्रोतं मे चण्डिकाय श्रुतच्च गुप्तचकारसः समाप्तर्न च मनुष्यति तां यतावन्यन्त्रणां चोऽपि चेम्बाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां व चतुर्दशमिष्टां व समाहिता ददाति प्रतिगुहाति नान्य तेषां प्रसीदति इदं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलं विधायनं नित्यजपतिस्फुटं सा सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरा न चैवाप्यटर्दस्य भयं क्वापि जायते नाप मृत्युवशं याति मृत्युमोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्धे कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वे सम्पन्नमिदं प्रारब्धेति बुधे यो वाग्यादि यक्त किंचित दृश्यते ललितांजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन व्याप्यमिदं शिवं सनेष्टजप्यमाने अस्मिन् श्रोत्रे सम्पतिरुच्यके भवते विषमग्रापि ततः प्रारब्धमेव तथा ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यं सम्पदा शत्रुहानि मोक्षेस्तु यते सा न किं जने ओम इति देव्यः कीलकस्रोतं सम्पूर्णम् ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय ओम नमः चण्डिकाय अष्टम अध्याय रक्त बीज बल। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में कर्णा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों को संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी। वह बोला, आयोधा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के 100 और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहार्द, मोर और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भांग गुंजा दिया। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आता देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया तथा इस प्रकार से वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी के सिंह तथा कालिका देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रमी और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा स्वरूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने
मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आप पहुंची। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सांग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां अनुपम यज्ञ वराह रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह भी बारह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र इंद्र का जैसा स्वरूप था वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गिरणियों की भांति आवाज करने लगी थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप सुम्भ निशुम्भ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव सुम्भ और निशुम्भ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हैं उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई थी। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरश में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की ओर उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण सूल शक्ति और परसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को सूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी और अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओझल पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमारी कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धरा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही शक्ति ने कितनों को अपनी दतों की मार से नष्ट कर दिया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसकी चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर गए। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे ही सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों उत्पन्न पुरुष हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया था। इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किए। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए।
इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट के असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय होगा। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले मात्यों को तुम अपने उस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से योग कर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन इस प्रकार शत्रुओं के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण नसरों के रक्तपान के मत से उद्भत होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावर्ण मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीज बद नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। मां से क्षमा प्रार्थना। ओम अपराधं सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासो वयमति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं स्वरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बे द्विजोचरे। यां गतिं सम्वाप्नोति न तां ब्रह्म दयासुरा। सापराधोऽस्मि क्षणं प्राप्स्वा जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यतिक्षेऽसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतेर्भ्रान्त्यः यान्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे। ग्रहाणार्चमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुहाति गुह गोपत्री त्वं ग्रहाणास्मृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मेरा दोष है, यह समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में आकर जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यून दयाधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो और तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।